नमस्कार साथियों। आज की एक खबर है। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माताजी है उनका देहांत आज सुबह हो गया था। उसी को लेकर एक छोटा सा वीडियो। उनकी क्या शिक्षाएं थी और किस प्रकार से एक माँ ने एक बेटे को उस हद तक एक भारत के प्रधानमंत्री के पद तक सुशोभित करने के लिए जो शिक्षाएं दी वो क्या थी, इन सब के बारे में छोटा सा एक उनके लिए और उनको समर्पित एक वीडियो है। तो देखिए, एक फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है, आज जब लोग माँ के पास जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो माँ उन्हें कहती है कि जितना आपको गर्व होता है उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वह तो भगवान का है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि जितना गर्व इनकी माँ को हो रहा है और उतना ही गर्व एक प्रत्येक भारतीय को हो रहा है। तो ये एक छोटी सी बात है। इसी को आगे थोड़ा हम बढ़ाएंगे और आज इन क्या खास बातें थी, इन्होंने क्या शिक्षाएं दी जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक जो है हम कह सकते हैं कि फर्श से जाकर एक अर्श के ऊपर आ गया है। इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक छोटा सा वीडियो देखिए, इसमें एक जो है कुछ इमोशनल बातें आपके सामने निकल कर आएगी। मैं भी आपकी आपकी जीवन का निभाइए, देखिए कैसे। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती है। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया। तो साथियों, आपने देखा एक छोटी सी बात और कितना इमोशनल टच उसके अंदर था। और कोई भी जो है अगर इस कंडीशन में हो और इस स्थिति में हो तो जो है बात इसी प्रकार की होती है, क्योंकि माँ जो होती है वो जीवन में एक भगवान का रूप होती है और वो उसी की बनावट जो होती है और उसी के द्वारा जो मेहनत की होती है। आज हम कुछ भी बन जाए या हम भारतीय प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो भी
जो उसके पीछे की कहानी थी, उसके पीछे जो संघर्ष किए गए थे, वो हमारे माता और पिता के होते हैं। उसी में से एक छोटी सी बात आपको मैंने बताई। और आज बात करेंगे हम एक ऐसी महिला और शख्सियत के बारे में जो भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति की इस समय जो है माँ है, और इनका निधन आज हो गया। तो देखिए, एक शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी के ट्विटर से लिया हुआ है। शानदार शताब्दी, लगभग 100 साल इन्होंने जो है अपने जीवन यात्रा, 100 साल की यात्रा रही, और अब जो है ईश्वर चरणों में विराम हो गया है। देखो, एक बात ये कहते थे, यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये इनकी एक मतलब बहुत फेमस बात है। किनकी? जो माता जी आपको दिखाई दे रही है, इनकी एक फेमस बात है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये वाली बात इन्होंने कही जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब पहली बार घर गए, तो ये वाली बात कही थी। और एक दो शिक्षाएं इनकी और है जो आपको भी जाननी चाहिए, और जीवन के अंदर क्या है, ऐसी शिक्षाएं हमेशा काम में आती है। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है, और जो है संवेदनाएं व्यक्त की गई है कि माँ हीराबा का निधन हो गया है। तो भगवान जो है अपने श्री चरणों में इनको स्थान दें, और इनके जो आदर्श है और प्रतीक है, उनसे क्या है कि हम भी कुछ सीख पाएं। ठीक इसी प्रकार से आप ट्विटर्स वगैरह देख सकते हैं, जो है इनकी संवेदनाओं को लेकर लगातार ये चीजें दिखाई दे रही है। देखिए, आप ये फोटो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम जब इन्होंने अपनी माँ का जन्मदिन मनाया, तो कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है मीडिया के अंदर सुर्खियां बटोरने के लिए काफी रही थी। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन का आज सुबह लगभग 3:30 बजे की बात है, निधन हो गया था। पीएम की माँ हीराबेन जीवन मेहता अस्पताल में भर्ती थी, और यहाँ उनका इलाज चल रहा था। इनकी आयु 100 वर्ष है, यानी एक शताब्दी, लगभग 100 साल तक ये जो है इन्होंने अपना जीवन जिया है। आगे देखो, पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, यानी अब जो है इस जीवन का एक विराम लग गया है। माओ में हमेशा उन त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनके 100वें जन्मदिन पर मिला, तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है कि अब ये तो है गुजराती लैंग्वेज का मतलब ये होता है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये है गुजराती लैंग्वेज, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी ही एक अच्छी सीख है, अच्छी शिक्षा है कि हमेशा दिमाग से काम करो और जीवन को हमेशा शुद्ध बना के रखो। शुद्ध का तात्पर्य है किसी प्रकार का नशे पते के हम शिकार न हो, हमारा जीवन योग प्राणायाम के साथ भरपूर हो, और हमारा जो जीवन का दैनिक कार्य है उसको हम ईमानदारी के साथ में बेहतर तरीके से करें। ये बात सभी के ऊपर लागू होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कैसे भी हो, सबके लिए लागू होती है। इनका पूरा नाम हीराबेन दामोदर दास मोदी था। 1923 के अंदर जन्म हुआ था, और इनका जो निवास है वो गांधीनगर गुजरात में है, और इनका जो गृह नगर था वो वडनगर मेहसाना गुजरात में है। और इनके पति का नाम स्वर्गीय दामोदर दास फूलचंद जी मोदी था। ये इनका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है हीराबेन विवाह के बारे में। इनके जो है 5 बेटे थे, 5 बेटे हैं। एक का नाम है सोमा मोदी, जो गुजरात में स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी है। दूसरे हैं अमृत मोदी, जिनकी खराद मशीन ऑपरेटर है, ये भी क्या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और तीसरे हैं इनके प्रहलाद मोदी, जो एक दुकान चलाते हैं। और चौथे हैं पंकज मोदी, दूसरा विभाग में क्लर्क के रूप में कार्य करते हैं गुजरात में। और इन्हीं में से एक शख्सियत जिसको सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और पूरा विश्व जानता है, उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, और जिनकी फॉरेन पॉलिसी, जिनका जो डंका आज पूरे विश्व के अंदर इस तरीके से जो है प्रकाशित है, जो जिस प्रकार से हिंदुस्तान को होना चाहिए। वहीं इनकी एक बहन है, यानी इन माँ की एक बेटी है बसंती बेन हसमुख लाल मोदी। ये आप जो है इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब देखो, इससे पहले लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री मोदी जी। जब वह पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो उनकी माँ ने उन्हें रिश्वत न लेने की सलाह दी, और गुजराती भाषा में ये कहा, बेटा कड़ी लंच ना लईस, यानी कभी जिंदगी में रिश्वत लेके काम मत करना, पूरी ईमानदारी के साथ में काम करना। और ये देखो कितनी शानदार और कितनी बेहतर शिक्षा दी एक माँ के द्वारा अपने बेटे को, और इसी शिक्षाओं के पीछे उन बेटों का मुकाम आज आप देख सकते हो। देखिए, ये एक सुंदर सी तस्वीर आपको यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे आप। क्या लिखा है? वह उनके जीवन का स्तंभ है, और उन्होंने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बात कही गई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। क्या कहा है
कि वो जीवन का स्तंभ है, यानी इनकी माँ इनके जीवन का स्तंभ है और इनकी जो सफलता है ये इन्हीं के चरणों के अंदर अर्पित करते हैं। ये बोलते हैं कि जो भी चीज मिली है वो इन्हीं के पीछे जो है सारी कहानी है। और सभी की बात यही होती है, जो भी आज हम हैं या कल हम होंगे उसके पीछे हमारे माता और पिता की जो संघर्ष की कहानी है वो इसी प्रकार की होती है। अक्सर माँ से मिलने जाया करते थे मोदी जी, क्योंकि अब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो जो है ये चीज़ें कंटिन्यूसली आगे बढ़ी रही है। इतना समय भी नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी जो इनकी त्याग तपस्या रही है और जो इनका जिस प्रकार का इनका सादा रहन सहन रहा है वो वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा आदर्शपूर्ण जीवन रहा है। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जिस प्रकार के आदर्श और प्रतिमान स्थापित किए गए हैं, ठीक उसी प्रकार के आदर्श और प्रतिमान इनके द्वारा भी स्थापित किए गए हैं। और इसीलिए आज इनको जो है पूरा भारत इनको याद कर रहा है। और यही हम में और आप सभी और पूरे भारतवासी इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं और यही आशा और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माता जी को जो है भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब देखिए आगे की बात क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें। ठीक, माँ को मुखाग्नि देकर काम पर लौटे प्रधानमंत्री मोदी, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट बात है। कुछ देर में बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ममता ने हीराबा को दी श्रद्धांजलि। अब आप जानते ही हो ममता दी जो पश्चिम बंगाल के जो है चीफ मिनिस्टर हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और जो काम था वो करके वापस जो है अपने काम पे आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आप जो है अपना काम बेहतर तरीके से करें, तो उनको लगेगा कि वो और ज़्यादा बेहतर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इन शिक्षाएं दी है कि रिश्वत नहीं लेना चाहिए, वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। और एक शरीर को बहुत स्वस्थ रखे और बुद्धि से काम करे, ये बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, तो इन्हें आप भी ग्रहण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। थोड़ा इनके लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और सभी भारतवासी ही चाहते हैं और सभी भारतवासियों की यही कामना है कि भगवान इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। नमस्कार।